हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में हरियाणा सीईटी भर्ती को लेकर आज के न्यूज़पेपर में बताया गया है कि यदि सरकार सीईटी भर्ती को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाती है तो इसका खमियाजा हरियाणा सरकार को चुनाव के टाइम में भुगतना पड़ सकता। पूरी खबर में बताया गया है कि सरकार एचएसएससी, सीईटी और उम्मीदवार, हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग, सीईटी और उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है। सीईटी लागू करने की घोषणा के बाद कोई भी नई भर्ती नहीं हो पाई है, इसलिए कई लाख युवा भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। गलियारे में यूं तो सरकार के फैसले और एचएसएससी की लापरवाही की चर्चा हो रही है, मगर सबसे ज्यादा चर्चा आधी रात में अपील दायर कर ग्रुप 56-57 के पेपर करवाने के लिए सुनवाई करवाने की एसएससी और सरकार की फुर्ती की रही थी, और अब उतनी लापरवाही और सुस्ती की हो रही है। आधी रात में अपील दायर कर दी गई, मगर दिन में प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं कराई। फीस ज्यादा भी नहीं थी, मगर यह सीधे सीधे लापरवाही है। इस लापरवाही ने उम्मीदवारों का 1 महीना और ले लिया। अब हाईकोर्ट में सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, जबकि यह सुनवाई गत 1 सितंबर को हुई। अगर प्रोसेसिंग फीस जमा कराई होती तो हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाती और अगले ग्रुपों के पेपर लेने बारे स्थिति स्पष्ट हो जाती। अब केवल प्रोसेसिंग फीस जमा न होने से कोई सुनवाई नहीं हो सकी और मामला 1 महीने के लिए लटक गया। मेरिट वाले उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि उनका नंबर 4 गुना में आ जाएगा। अब अगले ग्रुपों के पेपर कब होंगे किसी को पता नहीं है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस साल का ग्रुप सी और डी का पेपर होना है, उसकी भी तैयारी करनी है। ग्रुप डी सीईटी की तारीख तय नहीं हुई है। टीजीटी पदों के उम्मीदवार अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ असमंजस में चल रहा है। युवा असमंजस में है। एक प्रकार से भर्तियों की प्रक्रिया थम सी गई है। सरकार जिस एचएसएससी के दम पर सरकारी नौकरियां देने का दम भरती थी, अब उसी एचएसएससी के कारण यह दम कहीं निकल रहा है। ग्रुप 56-57 के पेपर में 41 सवाल रिपीट होने के कारण इन ग्रुपों के अभ्यर्थी अलग से असमंजस में हैं। पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, इस असमंजस में अभ्यर्थी हैं और मानसिक तौर पर परेशान होने का दावा कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और निर्द विधायकों ने सीईटी का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तब भी एचएसएससी का बचाव किया। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त होने और बीते 8 साल में सिर्फ 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की जानकारी विधानसभा में दी गई। अगर सरकार सीईटी के चक्कर में युवाओं को न फंसाती तो एचएसएससी काफी भर्तियां कर चुका होता। सीईटी नोटिफिकेशन के कारण पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी। इससे भी युवा नाराज हैं। वैसे तो युवाओं की मांग है कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आगे विचार किया जा सकता है कि क्या संशोधन किया जा सकता है। गलियारे में चर्चा है कि जिस तरह कांग्रेस नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसका असर आगामी चुनाव में पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।